वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रेडिक्स सॉर्ट डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब रेडिक्स सॉर्ट, you will be able to write an algorithm for Radix sort, and you will be able to recall the complexity of Radix sort. So these are the three different learning outcomes जिसको हम यहाँ पे अचीव करेंगे। इस टॉपिक की अगर एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप देखेंगे रेडिक्स सॉर्ट की एल्गोरिथम आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, उसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपसे डिस्क्राइब करवा सकता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द रेडिक्स सॉर्ट। जिन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उन एग्जामिनेशन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में अगर आपके शॉर्ट नोट की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में भी कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली जाती है कि रेडिक्स सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और देयर में भी ए कंपैरिजन विद द अदर सॉर्टिंग टेक्निक। तो क्या डिफरेंस होता है अदर सॉर्टिंग टेक्निक से, वो भी हम यहाँ पे इसको डिस्कशन करेंगे। और इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे डाटा का साइज बिगर होता है वहां पे हम रेडिक्स सॉर्ट को अप्लाई करते हैं। और यूजुअली रेडिक्स सॉर्ट क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, आइए उसको स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज रेडिक्स सॉर्ट। तो देखिए जैसा आप जानते हैं रेडिक्स को यू कैन कॉल इट एज बेस। क्या बोल सकते हैं आप, किसी भी नंबर के बेस को भी हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो नोन एज बेस। तो अभी रेडिक्स सॉर्ट टेक्निक क्या है, बेसिकली ये सॉर्टिंग टेक्निक क्या करती है, आपकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से एलिमेंट्स को सॉर्ट करती है। किसके बेसिस पे करती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वैल्यू। अब ये नई टर्म क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं इट सॉर्ट्स द एलिमेंट्स, इट सॉर्ट्स द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू, बेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू। और ये प्लेस वैल्यू टर्म आप थर्ड फोर्थ क्लास से स्टडी करते हुए आ रहे होंगे। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, कैसे आप डिसाइड करेंगे, इससे मेरे पास एक नंबर है, दिस इज 3 2 4 5, ये एक नंबर है, दिस इज द नंबर। और अगर मैं कहूं दिस इज कॉल्ड द राइट मोस्ट बिट या राइट मोस्ट डिजिट भी आप बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज राइट मोस्ट डिजिट, और यू कैन कॉल इट एज और लीस्ट मोस्ट डिजिट। क्या कह सकते हैं, लीस्ट मोस्ट डिजिट, या लीस्ट मोस्ट की जगह लीस्ट प्लेस डिजिट, लीस्ट प्लेस डिजिट, या यू कैन कॉल इट एज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इट इज more appropriate, least significant digit, and this is called most significant digit, most significant digit। और इन द सेम वे जैसे राइट मोस्ट डिजिट भी आप इसको बोलते हैं, यू कैन कॉल इट एज लेफ्ट मोस्ट डिजिट। क्या कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो यहाँ पे जैसे हमने इसके डिफरेंट प्लेसेस की बात करी, तो जैसा आपने स्टडी करा होगा, तो 5 को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज यूनिट डिजिट, दिस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। ये क्या कहलाता है, दिस इज द टेंस डिजिट। और इसमें आप देखेंगे दिस इज 100 डिजिट, एंड दिस इज कॉल्ड 1000 डिजिट। क्या कह लेंगे, वी विल कॉल इट एज थाउजेंड्स डिजिट। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्लेस वैल्यू है, जो ये मैंने येलो से मार्क किया है, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग टू द प्लेस वैल्यू, येलो मार्क्ड प्लेस वैल्यू। अब जैसे मेरे पास डिफरेंट आइट्रेशंस होंगे, मेरे पास डिजिट है, तो आपने देखा कि अगर मेरा नंबर कोई 4 डिजिट में है, कोई लार्जेस्ट नंबर अगर 4 डिजिट में है, तो उसमें कितने आइट्रेशंस परफॉर्म होंगे, वी विल परफॉर्म द 4 आइट्रेशंस। 2 अगर डिजिट होंगे तो 2 आइट्रेशन, क्योंकि वो किसके बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस वैल्यू। तो जो भी स्मॉलर होगी देन ग्रेटर एंड देन ग्रेटर। और सॉर्टिंग का मतलब आप जानते ही हैं, अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम्स इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए आइए अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, हाउ इट वर्क्स। तो आइए इन एलिमेंट्स को हम सॉर्ट करते हैं यूजिंग रेडिक्स सॉर्ट। तो देखिए इसका एक अरेंजमेंट है, आप इसे एक एरे की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आइए इसको एक एरे की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक मैं एरे कंसीडर कर लेता हूँ विच इज ऑफ 7, विच इज हैविंग 7 रोज एंड 3 कॉलम्स, क्योंकि लार्जेस्ट डिजिट कितने बिट्स का है, 3 बिट्स का।
3 डिजिट्स का, नॉट द बिट्स इन केस ऑफ बाइनरी। आपने इसको प्लान किया, से दिस इज 1 2 3 4 5। तो ये इसकी सॉर्टिंग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आइट्रेशन, वी विल परफॉर्म द फर्स्ट आइट्रेशन, और फर्स्ट आइट्रेशन किसके बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यूनिट डिजिट मेरा कौन सा रिप्रेजेंट करता है? द राइट मोस्ट डिजिट, और यू कैन से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आइए इसके बेसिस पे सॉर्ट आउट करते हैं और फिर से इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट के बेसिस पे देखिए सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा? यूनिट डिजिट की पोजीशन देखिए। तो यूनिट डिजिट की पोजीशन अगर हम देखते हैं, दिस इज 2, दिस इज 3, 5, 4, 2, 6, 8। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा एलिमेंट पहले आएगा। अब मैंने इसका जो अरेंजमेंट है, जैसे हमारे एलिमेंट्स गिवन है उसी के बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, आइए इसको समझते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट डिजिट। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको ऊपर से कंसीडर कर रहे हैं या नीचे से कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर फ्रॉम द अपर साइड। देखिए हम यूनिट डिजिट के बेसिस पे जैसे सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि भाई हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो नीचे से ऊपर अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो पहला डिजिट या पहला एलिमेंट तो एज इट इज 122 हो जाएगा, बिकॉज यूनिट डिजिट पे 2 इज द स्मॉलेस्ट। तो ये 122 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी पोजीशन चेंज होगी वो क्या होगा? 2, और 2 की पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। तो इससे पहले क्या हो जाएंगे? 00। अगर हम इन सभी को 3 डिजिट में प्लेस कर रहे हैं, सो लेट अस कंसीडर 0 बिफोर देम। हमने क्या कंसीडर कर लिया? 0 बिफोर देम, विच इज इनसिग्निफिकेंट। आप जानते हैं समझने के लिए। ये 2 आ गया, 2 के बाद नेक्स्ट क्या है? 3 है, और 3 के लिए कौन सा एलिमेंट होगा? विच इज 433। दिस इज 433। तो आपने इसको भी चूज कर लिया, आपने इसको चूज कर लिया 433 को। नेक्स्ट आप देखिए यूनिट डिजिट पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है? 4, एंड 4 इज 0 to 4। दिस इज बेसिकली 0 to 4। इसके बाद आपने देखा नेक्स्ट, जो नेक्स्ट यूनिट डिजिट पे वैल्यू है विच इज 5, तो आपने प्लेस कर दिया 565। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 5 के बाद क्या है? 6, तो हम इसको प्लेस कर सकते हैं 046। कैसे प्लेस कर सकते हैं? 046। इसके बाद बचता है लास्ट में 788। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 788। ये वैल्यू होगी हमारी 788। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे? सेकेंड आइट्रेशन करेंगे, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगा, ये हमने किसकी बात करी थी? वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स। अब हम यहाँ पे इस केस में बात करेंगे किसकी? टेंस की। विल टॉक अबाउट द टेंस डिजिट की बात करेंगे। तो अब टेंस डिजिट के लिए ये हमारा सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म होगा, दैट विल बी द सेकेंड आइट्रेशन। तो जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ आइट्रेशन डिपेंड करेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, किसी नंबर में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। आइए देखते हैं सेकेंड आइट्रेशन के बाद हाउ योर एरे विल लुक लाइक। तो टेंस के बेसिस पे देखिए जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, देखिए यहाँ पे इस केस में क्या है? टेंस डिजिट के प्लेस पे आप देखेंगे 0। 0 इज द लोएस्ट वैल्यू, जैसा मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया है ब्लू कलर से। तो हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इनिशियली, दैट विल बी 002, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट वैल्यू 002 के बाद, 0 के बाद जो सेकेंड यूनिट डिजिट में जो वैल्यू है दैट इज 2। तो 2 की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो अपवर्ड भी देख सकते हैं, डाउनवर्ड भी देख सकते हैं, इट्स अप टू अस। वो इस स्टेज में नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाली स्टेज में आ जाएगा। तो अब जैसे मेरे पास 2 जो टेंस पोजीशन पे 2 ट्वाइस आ रहा है, तो अब इसमें से किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, 1 to 2 भी पहले आ सकता है और 0 to 4 भी, क्योंकि जब थर्ड वाले का आएगा तो उसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे समझते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 0 to 4 एंड नेक्स्ट इज से 1 to 2। ये आपने ले लिया किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टेंस डिजिट। 2 के बाद कौन सा है? 3, और 3 किस केस में आ रहा है? 433। दिस इज 433। इसके बाद 4 के बाद क्या आ रहा है? सॉरी 3 आ रहा है। 3 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है? 3 इज एट ओनली 1 प्लेस विद द टेंस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो एक ही जगह है टेंस प्लेस में 433 के साथ। इसके बाद है 4, और 4 किसके साथ है? 046 के साथ। दिस इज विद 046। सिमिलरली अगर आप देखेंगे नेक्स्ट केस में 4 और कहीं तो नहीं आ रहा टेंस प्लेस पे? नो। 4 के बाद जो नेक्स्ट 10 प्लेस पे है दिस इज 6, तो ये हो जाएगा 565, और जो लास्ट है वो 8 ही है, दिस इज 788। तो ये आपका सेकेंड आइट्रेशन हो गया। आइए परफॉर्म करते हैं थर्ड आइट्रेशन। इस केस में थर्ड आइट्रेशन में अब हम क्या करेंगे? जो 100th डिजिट है
उसके बेसिस पे हम करेंगे। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ 100th डिजिट। ठीक है, तो 100th केस में हम जाएंगे। तो इस केस में देखिए आप 0.002 इज द स्मॉलेस्ट और इसकी पोजीशन भी नीचे ही है, दिस इज 0.02। इसके बाद नेक्स्ट है जिसमें 100 पोजीशन पे 0 है, विच इज 0.24। इसके बाद नेक्स्ट 0 पोजीशन पे देखिए हमने देखा 0.024। इसके बाद यहाँ पे भी 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.46। इसके बाद हम देखते हैं 1 यूनिट डिजिट जो है वो टेंथ्स की प्लेस पे जो वैल्यू है वो 1 है, सॉरी 100th प्लेस पे जो वैल्यू है दैट इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी 122। 1 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो देखेंगे आप, दिस इज 4। तो ये जो नेक्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी 433। 4 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 100th पोजीशन पे वो कितनी है? 5, तो 565 एंड द लास्ट वैल्यू इज 788। तो देखिए इस तरह से आप देखेंगे आपको जो थर्ड आइट्रेशन के बाद एरे मिला है, दिस इज द सॉर्टेड फॉर्म। इस तरह से आपकी रेडिक्स सॉर्ट वर्क करती है। सो दिस इज द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो आफ्टर थर्ड आइट्रेशन सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 002, then 024, then 046, then 122, then 433, then 565 and it lasts 788। कितने? 788। तो इस तरह से हमारी रेडिक्स सॉर्ट वर्क करती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था देखिए उसको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। So this is the first learning outcome which we have achieved over here.